वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कारपोरेट अकाउंट्स का पार्ट 7। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं पार्ट 7, इससे पहले का पार्ट 1 से लेकर के 6 तक का एंड 8, 9, 10 हमारी प्लेलिस्ट में है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, तो आप वहाँ जा कर के उसे देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज ए ख्याति है। ऑप्शन देखिए क्या लिखे हुए हैं, करेंट असेट चल संपत्ति, बी इंटेंजिबल असेट अमूर्त संपत्ति, सी टेंजिबल मूर्त संपत्ति, और डी है नन ऑफ द अबव, उक्त तीनों में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर करेंट असेट्स, अब गुडविल के बारे में कहा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि 26 के तहत बताया गया है गुडविल के लिए कि क्या है। गुडविल एक रेपुटेशन ऑफ द फर्म है, फर्म की क्या है, रेपुटेशन है। तो करेंट असेट चल संपत्ति, बी इंटेंजिबल असेट अमूर्त संपत्ति, सी टेंजिबल असेट मूर्त संपत्ति, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है। ये किस में आती है, देखिए फिक्स्ड असेट्स के अंदर में ही टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स आती हैं, और फिक्स्ड असेट और करंट असेट्स भी होती है। तो आप देखते हो कि फिक्स्ड असेट के अंदर में ये कौन सी असेट है, इंटेंजिबल अमूर्त संपत्ति, क्योंकि गुडविल को छुआ या देखा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको अमूर्त संपत्ति कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेस्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज, ख्याति के मूल्यांकन की श्रेष्ठ पद्धति क्या है। तो ऑप्शन देखिए, ए एन्युटी मेथड वार्षिक पद्धति, बी सुपर प्रॉफिट मेथड अधिलाभ पद्धति, सी एवरेज प्रॉफिट मेथड औसत लाभ पद्धति, डी नन ऑफ द अबव, उक्त तीनों में से कोई नहीं। तो देखिए जैसा कि अगर गुडविल की कौन सा बेस्ट मेथड है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, एन्युटी मेथड होता है, वार्षिक मेथड होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, तो वो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। और एवरेज प्रॉफिट जानते हैं कि जो भी टाइम पीरियड, जो भी 3-4 साल का प्रॉफिट है या लॉसेज है, उनके बेसिस पर एवरेज प्रॉफिट निकाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नेचर ऑफ विच एनिमल इज सिमिलर टू दैट ऑफ गुडविल, ख्याति का स्वभाव किस जानवर के स्वभाव के समान है। तो ऑप्शन देखिए, कैट, बी है बफेलो, सी हॉर्स, और डी कैमल। तो अब नेचर की बात करते हैं जब गुडविल की, तो 3 नेचर गुडविल होती है, कैट टाइप, रेड टाइप और डॉग टाइप। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कैट टाइप दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए दैट इज कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फर्म एंटिसिपेटेड एक्सेस क्रैनिंग हु इज द राइटर ऑफ द अबव स्टेटमेंट। कहा गया ख्याति एक फर्म के अनुमानित अधिअर्जन का वर्तमान मूल्य, ख्याति एक फर्म के अनुमानित अधिअर्जन, अधिअर्जन का मतलब जो गुडविल क्या होता है, गुडविल अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो ये जो ज़्यादा अर्निंग करने की जो कैपेसिटी है, ये किससे आती है, गुडविल से आती है। और इसके बारे में कहा गया कि ये जो लेखक हैं, इस कथन के लेखक कौन है। तो ऑप्शन देखिए, ए दैट इज मॉरिसे, बी आर विक्सन, सी लॉर्ड मैकनॉटन, और डी है डीपी लीक। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए दैट इज मॉरिसे। क्या हो जाएगा, ए दैट इज मॉरिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज सोन इन, गुडविल कहाँ दिखाई जाती है, ख्याति दिखाई जाती है। ऑप्शन देखिए, ए ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते में, बी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ हानि विवरण में, सी असेट्स संपत्तियों में, डी लायबिलिटीज दायित्व में। तो यहाँ पर जैसा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गुडविल नहीं दिखाई जाती, गुडविल दिखाई जाती है कहाँ पर, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में भी किस साइड में दिखाई जाती है, तो बैलेंस शीट में हमेशा असेट साइड में दिखाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी असेट संपत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉग गुडविल इज, कुत्ता ख्याति। देखिए जब हम नेचर गुडविल की बात करते हैं तो 3 नेचर गुडविल हैं, जैसा कि हमने कहा, कैट टाइप, डॉग टाइप, रैट टाइप। तो अब जो रैट टाइप क्या होता है, रैट जो है उनका अपना कोई घर नहीं होता, उनका जब मर्जी होता है घर। देखिए कुछ समय तक एक घर में रहेंगे, और आप देखिए कुछ दिन बाद चूहे एकदम से गायब हो जाते हैं। तो इसका एक अच्छा उदाहरण है जैसे कि ईंट के भट्टे हैं। तो ईंट के भट्टे क्या होता है, जहाँ पर बिल्डिंगें नई नई बनती वहाँ पर लगाई जाती है, और कुछ समय बाद में क्या होती है, ईंट के भट्टे वहाँ से गायब हो जाते हैं, और फिर ऐसी जगह पर वो फिर से सेटअप होते हैं जहाँ पर फिर से वहाँ पर ज़मीन बिल्डिंग यानी कि डेवलपमेंट का काम हो रहा हो। तो एक तो हो गया रैट टाइप। दूसरी बात है, कैट टाइप गुडविल कहा गया है। कैट का क्या होता है, कैट मालिक से उसका कोई लेना देना नहीं रहता है, कई घर को 5-6 घर को पकड़ लेती है, उन 5-6 घर में घूमती है और उन 5-6 घर में ही रहती है
और उन्हीं से उसका आना जाना रहता है। इस तरह से कैसे गुडविल होती है, आप देखिए ऐसी मार्केट जैसे कि एक तरह से बुक मार्केट हो गई या कोई सब्जी मंडी हो गई, तो वहाँ क्या होता है कि एक प्लेस से लोगों का जुड़ाव किसी मालिक विशेष तौर से नहीं होता, कस्टमर उस पूरी मार्केट को जानता है। वहाँ पर उस मार्केट की गुडविल ऐसी होती है कि वहाँ पर कोई भी होगा तो उसका माल बिकेगा। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पर कोई भी पर्सन होगा तो उसकी पर्सन की कोई गुडविल नहीं है, उस प्लेस की गुडविल हो गई, तो इसको बोलते हैं रेट टाइप गुडविल। अब देखिए डॉग टाइप गुडविल, डॉग में कहता है कुत्ता, यानी कि डॉग अपने मालिक का वफादार होता है, मालिक के जाने के साथ ही गुडविल चली जाती है। अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कोई डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर की अपनी गुडविल है। अब डॉक्टर के वजह से ही वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है और लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई उनका जो भी अगर कोई रिश्तेदार है या आप कह लीजिए कि उनके डॉटर हैं, सन है, तो मे बी कि उसके ऊपर ट्रस्ट करें लोग या नहीं भी करें, क्योंकि उस पर्टिकुलर डॉक्टर पे है। तो ये होता है डॉग नेचर गुडविल। अब इसकी बात करें कि इनमें सबसे अच्छी गुडविल किसकी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें कि इनमें से सबसे अच्छी गुडविल कौन सी होती है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा पूछा गया, कुत्ता ख्याति है तो वैल्यूएबल मूल्यवान है, लेस वैल्यूएबल कम मूल्यवान है, सी मोर वैल्यूएबल अधिक मूल्यवान है, डी नन ऑफ द अबव उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो बी, दैट इज लेस वैल्यूएबल, ठीक है, कम मूल्यवान है। तो फिर ज्यादा मूल्यवान कौन सी है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट हेडिंग गुडविल इज सोन इन द असेट साइड, संपत्ति पक्ष के किस शीर्षक में ख्याति को दिखाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए फिक्स्ड असेट स्थायी संपत्ति, बी करंट असेट चालू संपत्ति, सी इन्वेस्टमेंट्स विनियोग, डी मिसलेनियस असेट्स विविध संपत्ति। तो यहाँ पे पूछा गया कि संपत्ति पक्ष के किस शीर्षक में, यानी कि हेडिंग पूछा गया कि किस हेडिंग में गुडविल को दिखाया जाता है। ऑप्शन देखिए, फिक्स्ड असेट स्थायी संपत्ति, बी करंट असेट, सी इन्वेस्टमेंट, डी मिसलेनियस असेट। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, जो हेडिंग होगी वो क्या हो जाएगा, मेजर हेड फिक्स्ड असेट होगा और सब हेड क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल एसेट होगा। नेक्स्ट देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज एसेंशियल, ख्याति का मूल्यांकन करना परम आवश्यक है। कब नेसेसरी हो जाता है कि गुडविल का वैल्यूएशन किया जाए। तो ऑप्शन देखिए, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर, कि जब शेयर इशू करे जाते हैं अंशों के निर्गमन के समय, बी एट द टाइम ऑफ कंपनी सेल ऑफ कंपनी, जब कंपनी को बेचने का समय आता है, सी एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर अंशों के हरण के समय में, और डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ख्याति का मूल्यांकन करना कब जरूरी होता है, जब कोई कंपनी अमलगमेशन के दौरान में, या जो कहते हैं मर्जर या एब्जॉर्प्शन के दौरान पे, ऐसे टाइम पर जब एक कंपनी का विलय होता है और या कोई नई कंपनी बनती है या कोई दो कंपनियां मिलकर के एक नई कंपनी बन रही, ऐसी कंडीशंस आती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि एक कंपनी ट्रांसफरर होती है, दूसरी कंपनी ट्रांसफरी होती। तो ट्रांसफरर कंपनी को क्या चाहिए होता था, परचेज कंसिडरेशन चाहिए होता था, मूल्य चाहिए उसको। तो वो क्या करते हैं, अपने गुडविल की वैल्यू लगाते हैं। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, दैट इज एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ कंपनी। जब कंपनी सेल होनी होती तो उस टाइम पर जैसे सारी एसेट्स का वैल्यूएशन किया जाता है, वैसे ही गुडविल का भी वैल्यूएशन करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की एक विधि है। ऑप्शन देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेथड और कैपिटल रिजर्व मेथड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या होता है, गुडविल की जो मेथड है, जो वैल्यूएशन के मेथड है गुडविल के, वो उनमें सुपर प्रॉफिट मेथड आता है। बाकी के मेथड क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एन्युटी मेथड है, और जैसा कि आप देख रहे हो कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी मोर इन केस ऑफ, की दशा में ख्याति का मूल्य अधिक होगा। हालांकि ये हम आपसे कमेंट सेक्शन में पहले पूछ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो डॉग गुडविल कुत्ता ख्याति, बी रैट गुडविल चूहा ख्याति, सी कैट गुडविल बिल्ली ख्याति, डी रैबिट गुडविल खरगोश ख्याति। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, दैट इज कैट गुडविल। अब देखिए, कैट गुडविल इसलिए कहा गया है, क्यों इसकी ख्याति, क्योंकि देखिए आप जो किसी पर्सन से अटैच हो वो चीज़ पर्सन तक ही रहती है। अगर आप देखें कैट गुडविल है, आप किसी मार्केट की देख लीजिए, तो मार्केट में क्या आता है, जहाँ वहाँ पर जो पर्सन बैठा है पहले से शॉप है, अब दूसरे पर्सन गया, उसने वो वहीं पे शॉप ओपन कर ली, तो उसकी शॉप सेम वैसे ही चलेगी जैसे पहले पर्सन था, तो मालिक से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए कैट नेचर गुडविल सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट देखिए,
मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल इज, ख्याति पर ह्रास काटने की विधि है। ए फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्थायी किस्त पद्धति। बी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, घटती शेष पद्धति। और सी एन्युटी मेथड, वार्षिक विधि। और डी नो डेप्रिसिएशन चार्ज, ह्रास नहीं काटा जाता है। तो ज़रा आप देखिएगा इसमें कि जैसा कि अब ख्याति पर गुडविल कोई फिक्स्ड एसेट तो है नहीं, तो इस पे क्या है, किस चीज़ का जो है डेप्रिसिएशन काटा जाएगा, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज नो डेप्रिसिएशन। इस पर किसी तरह का ह्रास नहीं काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में विनियोजित पूंजी में सम्मिलित क्या नहीं किया जाता। ऑप्शन देखिएगा, ए फिक्सिशियस एसेट, कृत्रिम संपत्तियां। बी करंट एसेट, चालू संपत्तियां। सी फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्तियां। और डी इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि अमूर्त संपत्तियां। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, समझ लीजिए। कृत्रिम संपत्तियाँ क्या होती है, बनावटी संपत्ति, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ऐसी चीज़ें जो कि एक तरह से लॉस हैं और उनको हमने एसेट मान रखा है, हम एसेट में शो करते हैं लेकिन एक्चुअल में कोई एसेट नहीं होती, इनको बोलते हैं कृत्रिम संपत्ति, फिक्सिशियस एसेट। करंट एसेट आप जानते हो कि 1 साल के अंदर में जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है वो करंट एसेट्स होती हैं। फिक्स्ड एसेट जो कि 1 साल के बाद और कई वर्षों तक, कई सालों तक बेनिफिट देती रहती हैं ओनर को, तो वो क्या होती है, फिक्स्ड एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल एसेट। तो यहाँ पर पूछा गया कि विनियोजित पूंजी में कौन सा नहीं शामिल किया जाता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, दैट इज फिक्सिशियस एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल गिव हायर अमाउंट ऑफ गुडविल। निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें ख्याति की राशि अधिक आएगी। ऑप्शन देखिएगा, ए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बी एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ वार्षिक विधि। सी सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। और डी एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जब हम कैपिटलाइजेशन करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से और या गुडविल की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी मेथड से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ गुडविल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज, ख्याति का मूल्य अधिकतम होता है जब वो होती है। ऑप्शन देखिए, कैट नेचर्ड, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बी डॉग नेचर्ड, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। सी रैट नेचर्ड, चूहे के स्वभाव की ख्याति। और डी है रैबिट नेचर्ड, खरगोश के स्वभाव की ख्याति। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज कैट नेचर्ड गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट कंसर्न विद द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इनमें से कौन सा ऐसा, जो ये मेथड्स दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि जिसका गुडविल के वैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। निम्न में से कौन सी पद्धति ख्याति के मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, ए नेट एसेट मेथड, शुद्ध संपत्ति विधि। बी एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। सी एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। डी ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि पूछा गया है कि गुडविल के वैल्यूएशन में इनमें से किसका लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन देखिएगा, ये जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड और एन्युटी मेथड, इनसे तो गुडविल का वैल्यूएशन होता है, लेकिन नेट एसेट मेथड से किसी तरह से कोई गुडविल का वैल्यूएशन नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। इन जनरल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन जनरल द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज, सामान्यतः ख्याति के मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन देखिए, ए ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, क्रय वर्षीय अधिलाभ विधि। बी ईयर्स परचेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्रय वर्षीय औसत लाभ विधि। सी है एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ वार्षिकी पद्धति। और डी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ पूंजीकरण विधि। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है कि ख्याति के मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो उपयुक्त जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो है एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ वार्षिकी पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन्युटी मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बिकॉज, अब एन्युटी मेथड को ही जो गुडविल की कैलकुलेशन में सबसे अच्छी मानी जाती विधि, वो रीजन क्या है उसका, तो वार्षिकी विधि ख्याति के मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि है। क्योंकि रीजन क्या, ए देयर इज नो लॉस ऑफ परचेजर एंड सेलर, क्रेता तथा विक्रेता को हानि नहीं होती। बी कंसीडर द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज तत्व को ध्यान में रखा जाता है। सी है बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज, रुपए के वर्तमान मूल्य पर आधारित। डी ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी।
देखिए यहाँ पर अब ये सारी चीज़ों का ही, जब ये एन्युटी मेथड से वैल्यूएशन हटता है गुडविल का, तो इन सारी चीज़ों को ही कंसीडर किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव, ये सारी बातों को ही इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डू नॉट रिक्वायर कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें अधिलाभ की गणना की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन देखिएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, बी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ पूंजीकरण विधि, सी एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि, और डी ऑल ऑफ द एबव। तो निम्नलिखित में से किस में अधिलाभ की गणना, मतलब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जाता, किसमें, कौन से मेथड में, तो एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड में, इसमें तो करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इसमें भी करना पड़ेगा, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड ऐसा होता है जिसके अंदर में सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज मेथड इज अप्लाइड इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हेन, ख्याति निर्धारण में भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग किया जाता है जब, ऑप्शन देखिए, प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, लाभ लगातार घट रहे हैं, बी प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, लाभ लगातार बढ़ रहे हैं, सी प्रॉफिट्स आर चेंजिंग अनइवनली, लाभों में असमान परिवर्तन हो रहे हैं, और डी देयर इज स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों में स्थिरता हो। तो कैसी कंडीशन है जिसमें कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज किया जाता है गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी दैट इज प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, जब लाभ लगातार बढ़ रहे होते हैं ऐसी कंडीशन में वेटेड एवरेज मेथड का यूज किया जाता है गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुडविल ऑन परचेज ऑफ बिजनेस इज, व्यापार क्रय पर ख्याति है। ऑप्शन देखिए, परचेज कंसिडरेशन प्लस नेट असेट, क्रय प्रतिफल प्लस शुद्ध संपत्तियां, बी परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट, क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियां, सी नेट असेट माइनस परचेज कंसिडरेशन, शुद्ध संपत्तियां माइनस क्रय प्रतिफल, और डी है नेट असेट या परचेज कंसिडरेशन है ना, शुद्ध संपत्तियां क्रय प्रतिफल। तो कहते हैं कि जो गुडविल ऑन परचेज ऑफ बिजनेस कैसे कैलकुलेट होता है, जब कोई बिजनेस परचेज करते तो वहाँ पे गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है। तो ऑप्शन आप देख चुके हैं इनमें कौन किस तरह का है। तो अब देखिए डिफरेंस क्या होता है, गुडविल डिफरेंस क्या होता है। गुडविल का मतलब ये है कि जो भी असेट का वैल्यूएशन एक्चुअल में आता है और जो सेलर है या वेंडर कह लीजिए, तो वेंडर उससे ज़्यादा की वैल्यू मांगता है। जैसे आप जानते हो कोई चीज़ की वैल्यू 30 लाख है और वो आपसे डिमांड कर रहा है 35 लाख की, तो वो 5 लाख क्यों ज़्यादा डिमांड कर रहा है, इसकी वजह से क्योंकि उसको लगता है कि जो इस बिजनेस को बनाने में इतना टाइम लगा है, उसके द्वारा एफर्ट लगा है, दूसरा कोई उस बिजनेस को परचेज कर लेगा तो उसको वही बेनिफिट मिलने लगेगा जो उसको इतने दिन बना करके मिला है, तो इसलिए वो वैल्यू ज़्यादा चार्ज करता है। तो बात समझ में आ रही, गुडविल कहाँ पर कैसे ये गुडविल की पहचान होती है, और वो वैल्यूएशन जो अमाउंट ज़्यादा लगाई जाती है वही होती है गुडविल की वैल्यू। तो ऑप्शन ज़रा देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर आपको हमने बताया भी कि अगर कोई चीज़ की वैल्यू 30 लाख है और उससे मांगा जा रहा 35 लाख, तो 35 लाख अगर मानेंगे हम तो परचेज कंसिडरेशन मान लीजिए, और नेट असेट उसका कितना हो गया 30 लाख हो गया, तो डिफरेंस कितने का हो गया 5 लाख का, ये 5 लाख क्या हो गया गुडविल हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी दैट इज परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल इज, ख्याति की वैधानिक अवधारणा है। ए ऑप्शन देखिए, कस्टमर गुडविल, ग्राहक ख्याति, बी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, लाभ अर्जन क्षमता, सी ए एंड बी बोथ, ए तथा बी दोनों, और डी है नन ऑफ द एबव, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है, लीगल, ख्याति का वैधानिक अवधारणा है ए और बी दोनों, कस्टमर की गुडविल और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, इन दोनों की वैधानिक अवधारणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू डिटरमाइन गुडविल, ख्याति का निर्धारण आवश्यक नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज, कंपनियों के संविलियन के समय। अब कहते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन कहाँ पर, ऐसी किस पोजीशन पर गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी नहीं होता है। तो अब पहले में ऑप्शन में कहा कि कंपनी के संविलियन के समय, एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज, एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों के एकीकरण के समय, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनीज, कंपनी के समापन के समय, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुडविल का वैल्यूएशन कहाँ पे नहीं जरूरी होता। जैसा कि मैंने कहा कि एक बड़ी कंपनी में एक छोटी कंपनी एब्जॉर्ब हो जाती है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन।
है ना, शौक लेना किसी कंपनी को, और दो कंपनियां समान मतलब बराबर की हैं और मिल करके एक नई कंपनी बन जाती, जैसे ए कंपनी और बी कंपनी, दोनों कंपनियां समाप्त हो गई और दोनों मिल करके कंपनी बन जाती ए बी लिमिटेड। तो ये जो ए बी लिमिटेड कंपनी बन गई इसको बोलते हैं अमलगमेशन। तो अब गुडविल का वैल्यूएशन यहाँ पर दोनों जगह पर होगा। क्यों? क्योंकि जो भी कंपनी सेल हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी दूसरी कंपनी में, तो वो अपना वैल्यूएशन गुडविल का जरूर करेंगे, तभी उनको परचेज कंसिडरेशन में ये अमाउंट इंक्लूड हो करके मिलेगा। लेकिन जब वाइंड अप हो रही है, कोई कंपनी समाप्त हो रही है, तो वहां पर गुडविल की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन कहां पे नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी के समापन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज ट्रीटेड, ख्याति मानी जाती है। ऑप्शन देखिए, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस कंसर्न, व्यवसाय संस्थान की प्रतिष्ठा। तो ये तो बात सही है कि गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म है, फर्म की जितनी रेपुटेशन उसकी उतनी गुडविल। और बी है कैपेसिटी टू अट्रैक्ट कस्टमर, ये भी बात सही है। अगर गुडविल है, आप देख लीजिए ऐसे ऐसे ब्रांडेड हैं, आप कुछ ऐसे चिप्स के उदाहरण आप देख लीजिए, उनके पैकेट्स में भले ही 4 चिप्स हों, लेकिन देखिए उनके नेम, उनके ब्रांड से आप भी उन्हीं ब्रांड का नेम लेते हो, तो वो उनकी गुडविल होती है और उनके अंदर ग्राहकों को आकर्षित करने की क्षमता होती है। और सी है वैल्यू ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्य भी है। और डी ऑल ऑफ द वो उपयुक्त सभी। तो गुडविल क्या है ना, तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि ये सारी बातें ही गुडविल में इंक्लूड होती है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। The determination and existence of goodwill is important, not its definition. तो दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड, ख्याति का निर्धारण तथा अस्तित्व महत्वपूर्ण है, ना कि उसकी परिभाषा। ये धारणा संबंधित। तो ऑप्शन ए लॉ अधिनियम से, बी अकाउंटिंग लेखांकन से, सी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर कहा गया कि गुडविल का जो निर्धारण है उसका अस्तित्व महत्वपूर्ण है और उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये अवधारणा संबंधित है बी अकाउंटिंग से, लेखांकन से ये धारणा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज, ख्याति का लेखांकन व्यवहार है। ऑप्शन ए राइटिंग ऑफ फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, पूंजीगत लाभों से अपलेखन। पूंजीगत लाभ क्या होते हैं? देखिए दो तरह के लाभ होते हैं, आयगत लाभ और पूंजीगत लाभ। आयगत लाभ से नेट प्रॉफिट क्रिएट होता है और जो पूंजीगत लाभ होता है उससे कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है, जिसको पूंजी संचय बोलते हैं। अपने ही बिजनेस में कमाया गया लाभ जो कि डेली बिजनेस में कमा रहे हैं, तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, आयगत लाभ होता है। और कभी कभार या आपके अपने स्वयं के बिजनेस से ना होकर के कोई ऐसी चीज़ जैसे बिल्डिंग है आपकी, आपने बेच दिया, लैंड है सेल कर दिया, उस पर प्रॉफिट हो गया, तो ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। आप एक और अच्छा एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे कंपनी ये कहती है कि हम आपसे पैसा लेते हैं शेयर के माध्यम से कि हम अपना बिजनेस करेंगे और जो भी लाभ आएगा तो हम डिविडेंड के तौर पे बांटते हैं, लेकिन कंपनी ये कभी नहीं कहती कि हम आपको पैसा जब्त कर लेंगे। लेकिन अब जैसे कि आप कॉल्स इन एरियर हो जाते हैं, फर्स्ट कॉल किया, सेकंड कॉल किया, अलॉटमेंट किया और उस पर शेयर होल्डर उनका पेमेंट बाकी का नहीं देते हैं जो बैलेंस वाला, तो कंपनी क्या कर देती है, ऐसे अंशों को, शेयर्स को जब्त कर लेती है। तो ये फॉरफीचर हो गया। अब ये तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी ने ये बिजनेस में तो अपने कमाया नहीं है, ये जब्त करने से लाभ हुआ, तो ये कैपिटल प्रॉफिट हो। इसको कहां ट्रांसफर करे कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है, तो वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। बहरहाल यहां पे क्वेश्चन है कि ख्याति का लेखांकन व्यवहार है। अच्छा, सी है प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ह्रास काटना, और डी है नो ट्रीटमेंट, कोई व्यवहार नहीं। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए राइटिंग ऑफ फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, पूंजीगत लाभों से इसका अपलेखन किया जाता है, किसका, ख्याति का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? देखिए, जो औसत लाभ होता है हमेशा उसके ऊपर जो प्रॉफिट हो जाता है वही होता है सुपर प्रॉफिट, है ना। तो अधिलाभ, जिसका नाम से ही पता चल रहा, अधिलाभ, जो कि लाभ एक्चुअल में होता है उसके ऊपर जब प्रॉफिट हो जाता है तो वही अधिलाभ हो जाता है। ऑप्शन देखिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बीइंग मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ का सामान्य लाभ पर अधिक। अब भी है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बीइंग मोर देन ग्रॉस प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ का सकल लाभ पर अधिक। सी ऑप्शन है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बीइंग लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, तो वास्तविक लाभों की सामान्य लाभों से कमी। और डी है ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। क्यों? एक्चुअल जो वास्तविक औसत लाभ है वो सामान्य लाभ पर कितना ज़्यादा है। अगर आप सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो याद रखिए कि एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को आप माइनस कर दीजिए और आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन आप देख रहे हैं, ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रीजनेबल रेम्यूनरेशन टू द ओनर ऑफ द बिजनेस विल बी फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। तो व्यापार के स्वामी का उचित पारिश्रमिक औसत लाभों में से ऑप्शन ए देखिए डिडक्टेड घटाया जाएगा, बी एडेड जोड़ा जाएगा, और सी केप्ट अपार्ट दूर रखा जाएगा, डी नो ट्रीटमेंट कोई व्यवहार नहीं। तो कहते हैं व्यापार के स्वामी का उचित पारिश्रमिक औसत लाभों में से, औसत जो एवरेज प्रॉफिट होता है, जब भी गुडविल कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे इस पार्ट में ज़्यादातर गुडविल के वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब भी गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट से किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में चूंकि रेम्यूनरेशन है या कुछ ऐसे खर्चे जो कि अब इन फ्यूचर होते रहेंगे, तो ऐसे एक्सपेंसेस को पहले क्या कर दिया था, घटा दिया जाता है। इसीलिए पूछा गया कि व्यापार के स्वामी का उचित पारिश्रमिक औसत लाभों में से क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा, घटाया जाएगा, डिडक्टेड। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट टू गुडविल। कौन सा लेखांकन प्रमाप ख्याति से संबंधित है। तो ऑप्शन ए देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, लेखांकन प्रमाप 14, AS 26, सी है AS 21, डी है AS 10 दैट इज लेखांकन प्रमाप। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी दैट इज AS 26 लेखांकन प्रमाप 26 है, जिसके अंदर में गुडविल के बारे में बताया गया है या गुडविल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000 है और नॉर्मल रेट है 10%, रियल एवरेज प्रॉफिट कितना है 40,000 सुपर प्रॉफिट। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सुपर प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है, और नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें अब देखिए एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000, लेकिन एवरेज प्रॉफिट कितना 40,000 और नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए जरा, अब यहाँ पर देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, आइए देख लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000 कितना है, 1,20,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट आप देख लीजिए 40,000 दिया हो, कितना दिया हो 40,000 दिया हो, इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे इस 12,000 का। तो जाहिर सी बात है जो डिफरेंस आएगा वो सुपर प्रॉफिट होगा, वो कितना है 28,000। तो आपको राइट आंसर नज़र आ रहा होगा, दैट इज 28,000। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स ऑफ अशोक एंड आलोक, क्या जो 4 साल का जो प्रॉफिट है वो क्या है, 12,000, 18,000, 20,000, 10,000। और वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो अब इसके लिए क्या करना है कि जो भी एवरेज प्रॉफिट से वैल्यू ऑफ गुडविल पूछा है, तो क्या करना होगा, आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर या लॉस है जो उनको सबको क्या कर लेते हैं, आपस में ऐड कर लेते हैं। अब जैसे कि खाली प्रॉफिट तो जुड़ जाएंगे, अगर 3 साल का प्रॉफिट या 1 साल का लॉस है तो लॉस उस टोटल प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा, और जितने भी ईयर होंगे वो चाहे लॉस का ईयर हो चाहे प्रॉफिट का ईयर, उनसे डिवाइड कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो कि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए प्रॉफिट है कितना 12,000 है, प्लस ये 18,000 है, और इसके बाद में आप देख लीजिए फिर 20,000 एंड 10,000 है। तो इसका सम टोटल आप देख सकते हैं, और ईयर कितने साल के बराबर हैं, तो ये 4 है। तो इस तरह से देखिए 12, 18, 30, 20, 50, 10, 60 यानी कि 60,000 होगा। अब इस 60,000 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो दैट इज जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होकर के आएगा वो 15,000 एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अब गुडविल है तो गुडविल बराबर क्या हो जाता है, गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर है। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसा कि पिछले 4 वर्षों का लाभ ये दिया हो और 3 वर्षों के आधार पर कहा गया है ना, 3 ईयर्स के हिसाब से। तो देखिए ये 15,000 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45,000। तो आंसर आप राइट देख सकते हो, ये सी हमारा राइट आंसर दैट इज 45,000। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपने अगर आप यहाँ कहीं से भी हमें देख रहे हैं, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी के देख रहे हैं या कहीं अन्य क्षेत्र से देख रहे हैं लखनऊ के आसपास में,
आप कहीं से भी देख रहे हैं और आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपके अनुभव और अपने अनुभव को ज़रूर साझा करिएगा, मतलब अपने आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस वीडियो के प्रति, इसको भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि आपको क्या चीज़ों की, किन चीज़ों की ज़रूरत है, आप कैसे हमें लाइक कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कोर्स है हमारा, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप इस सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप कारपोरेट अकाउंट्स चाहते हैं कि आपको जो ये MCQs लेवल है, एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो ये MCQs लेवल MCQs के टाइप से हम लोग पढ़ाते हैं इसमें, और ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी जाएंगी। अगर आप चाहें तो इस कोर्स को हमारे ऐप से आप बाय कर सकते हैं, और इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। कहाँ से? आपको प्ले स्टोर पर जा कर के पंकज कॉमर्स क्लासेज ऐप डाउनलोड करना होगा, वहाँ पे आप जाएंगे और स्टोर पे जा कर के देखेंगे तो ये कोर्स आपको नज़र आएगा, है ना। तो होपिंग दैट कि आप इनको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।